जो मोदी सरकार ने हमारी जो मराठी भाषा है उसको जो राज्य भाषा का जो दर्जा दिया, सबसे पहले मैं उनका वो अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बहुत सालों से जो हमारी मांगनी थी कि जो हमारी मराठी भाषा है उसको अभिजात दर्जा देना है, तो वो अभी उन्होंने पारित किया है वो विधानसभा में, राज्यसभा में। तो सबसे पहले मैं उनका वो अभिनंदन करता हूँ और जो किया है वो ऐसा ही होते रहे और जो अपना जो इंडिया है जो आगे जा रहा है वो आगे ही जाते रहे और जब तक मोदी जी है तब तक तो इंडिया आगे ही जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल जो अपना जो इंडिया है उतना उसका जो ख्वाब है लोगों के मन में वो कैसा है और वो पहले कैसा था। जो जब कांग्रेस सरकार थी 60 ईयर तक, तब तक इंडिया कैसा था और उसके बाद में इंडिया कैसा हुआ। अब ये देखिए, मराठी जात लैंग्वेज का दर्जा दिया है मराठी को, इससे कितनी खुशी है मराठी भाषी लोगों में? अभी मेरे पास फटाके नहीं है, नहीं तो मैं फटाके फोड़ के बताता कि कितना खुश है मैं। बहुत खुश है। और हर बाहर महाराष्ट्र लोगों ने फटाके एक दिवाली मनाने को ना कि वो मोदी जी साहब ने जो दर्जा देने का उनसा बहुत साल से जो डिमांड थी ये साहब ने पूरी कर दिया। तो अगर आपको मोदी जी सुन रहे होंगे तो मराठी में उनको क्या शुभेच्छा देंगे? वो सुनेंगे ना। हार्दिक हार्दिक बधाई कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी 10 साल उम्र उनको लग जाए। अच्छा। हाँ, अभी नोट कर सकते हो, कागज पे तो करो तुम 10 साल, क्योंकि मेरा कुछ फायदा नहीं। अगर वो रहेगा तो देश तो आगे लेके जाएंगे। सही बात है। ये हर मराठी भाषी के लोगों की हर की बात नहीं बोलता मैं अपनी। हाँ, मेरे 10 साल लिख लो, मैं 10 साल मोदी साहब के लिए मेरे उम्र के देने वाला हूँ। और चाहे उनको कुछ भी लगो, मेरे जो शरीर है मैं कुछ भी उनके लिए डोनेट करने को तैयार हूँ। अच्छा। अभी मेरा नंबर लिख लो, वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी ये देश को जरूरी है। उद्धव ठाकरे? अरे वो छोड़ दो यार, वो छोड़ दो। वो उन्होंने क्या कर दिया, उनका अपने को ये करना नहीं है। ये साहब क्या कर रहे ये बोलो, मोदी सर क्या कर रहे? महाविकास आघाड़ी से कोई लेने देना? अरे बात तो सुनो मेरी। वो दादा क्या कर रहे, वो दादा से मतलब नहीं। अच्छा। मोदी साहब क्या कर रहे, देवेंद्र साहब क्या कर रहे, हमारी युति का सरकार है वो क्या कर रहे, वो क्या करेंगे वो नहीं जानते। ये हमारा ये अच्छा वाला छोड़ के उनके पीछे क्यों भागना मैं? ये लोग हम येड़े नहीं है। जो वो कर रहे वो सही बात है। मराठी महिलांसाठी रक्षा, सुरक्षा, पेटी, भांडे, कपाट, 1,500 रुपये महिना, आमच्या मुलाचं शिक्षण, बंब साहेबांनी आमच्या मुलांसाठी ॲबॅकस चालू केलं, इथं पाणी आणलं, रोळं केले, गायगाव टोक्यापासून ते इथं याच्यापर्यंत पुन्हा गाजगाव खातगाव सोड रोळ केले। हे महत्त्वाचं आहे। आम्ही हे पाहणार का दुसरा येईन त्याचं पाहणार? पटलं तुम्हाला? नहीं समझ में आए। जो है जो देने वाला है उनके बारे में सोचेंगे कि वो आता कब आता नहीं आता, उनके बारे में क्यों सोचे हम? उन पे भरोसा नहीं है। नहीं सोचे क्यों? अरे यार ये दिमाग में क्यों लाना? उस हमारे जो यहाँ पे जो है ना कमल बैठा है। अच्छा। तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, वो उसका जाने। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मोदी जी के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मराठी भाषा को उन्होंने अभिजात भाषा का दर्जा दिया। हम कोई भी स्टेट में गए तो वहाँ पे एक अलग तरह से हमको अभी पहचाना जाएगा कि नहीं ये अभिजात भाषा के लोग हैं, महाराष्ट्रियन हैं, और इससे हमें बहुत बड़ा गर्व हुआ है। बहुत सारे पूरे मराठी भाषिक में इसकी वजह से एक नवचैतन्य आया है और मोदी जी की तरह देखने का एक नज़रिया और ऊंचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी वाले भी बहुत वादे करते थे कि हम भी देंगे दर्जा, हम भी देंगे। कभी दिया उन्होंने मराठी भाषा को इतना बड़ा दर्जा? महाविकास आघाड़ी सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि उनको मराठी भाषा के अपोज में ज़्यादा काम करने की आदत है पहले से ही। अच्छा। हाँ, और वो अलग अलग टप्पे से समझ में भी आता है। लेकिन मैं ये बड़े ठान से कहता हूँ जो महाविकास आघाड़ी ने खाली वादे किए और कभी निभाए नहीं, उससे दुगुने वादे ना करके भी महायुति सरकार ने निभाए हैं। तो तमाम जो मराठी भाषी वाले लोग हैं जिनको ये दर्जा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कहना चाहेंगे मराठी में प्रधानमंत्री मोदी जी को? मी मराठीमध्ये प्रधानमंत्री मोदीजींना सगळ्यात महत्त्वाचं मी महाराष्ट्रीयन रामराम या ठिकाणी बोलेल आणि अभिमानाने सांगेल की माझा महाराष्ट्र मोदीजींच्या मागे उभा राहील। मराठी भाषेचा आम्हाला गर्व आहे आणि मोदीजींना हा गर्व पूर्ण देशात उंचावून दाखवला। धन्यवाद मोदीजी। ठीक। महाविकास आघाड़ी वाले भी बोलते थे हम दर्जा देंगे, पर आज तक दिया नहीं उन्होंने। महाविकास आघाड़ी तो वो भक्कास आघाड़ी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और हम बोलते हैं कि जो हमारे मोदी जी है वो आप सब बोलते हैं मोदी जी ऐसे मोदी जी वैसे, लेकिन वो
कभी भी नहीं हो सकता है। वो जो उनकी जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ इतनी है, लोगों को भड़का देना और लोगों को डायवर्ट करना। मी आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांना जी आपली भाषा आहे मराठी, ज्या भाषेला अभिजात दर्जा दिला त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे अभिनंदन व्यक्त करतो व शुभेच्छा सर्व आपल्या महाराष्ट्री पब्लिकला सर्वांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो आणि त्यांना माझ्यातर्फे थँक्यू म्हणतो। आपका नाम क्या सर? अशोक कीर्तिकर। तो जो ये अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है मराठी भाषा को, इतने करोड़ों लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हम मराठी भाषा को किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और ये बाला साहब ठाकरे की धरती है, तो क्या कहना चाहेंगे मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है? पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्रीयन हूँ और जो मराठी भाषा का अभिजात दर्जा दिया इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब आने वाला चुनाव भी है तो वोट करेंगे उनको? क्या बात है, वो बात ही नहीं है हमारे जो और उनको मैं तो बोलता हूँ बड़ी लीड से जिता देंगे। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शिवाजी दामोदर। तो जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे मराठी भाषा को दर्जा देने वाले पहले पीएम देखा है मैंने, और मैं भी मराठी हूँ। महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हुआ है और ऐसे पीएम मिलना चाहिए। और क्योंकि वो जैसे अपने पीएम साहब है उनके ध्येय को ये करते, कौन सा भी ये रहो वो इधर लाते हैं, गरीब गोर गरीब को देते हैं। और अभी लड़की बहन योजना को सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र बोले तो हमारा इस तो खुश हैं आप मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी मराठी अभी महाराष्ट्र हमारा ऊंचा हो गया है उनके वजह से। भी आपका साईराज तांदळे। तो जो ये मराठी भाषा है आपकी पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे दुनिया भर में फेमस है, इसको अब मोदी सरकार ने क्लासिक लैंग्वेज का ये पहली बार हुआ है कि मराठी लैंग्वेज को इतनी तवज्जो दी गई, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जो मोदी सरकार ने हमारी जो मराठी भाषा है उसको जो राज्य भाषा का जो दर्जा दिया, सबसे पहले मैं उनका वो अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बहुत सालों से जो हमारी मांगनी थी कि जो हमारी मराठी भाषा है उसको अभिजात दर्जा देना है, तो वो अभी उन्होंने पारित किया है वो विधानसभा में, राज्यसभा में। तो सबसे पहले मैं उनका वो अभिनंदन करता हूँ और जो किया है वो ऐसा ही होते रहे और जो अपना जो इंडिया है जो आगे जा रहा है वो आगे ही जाते रहे और जब तक मोदी जी है तब तक तो इंडिया आगे ही जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल जो अपना जो इंडिया है उतना उसका जो ख्वाब है लोगों के मन में वो कैसा है और वो पहले कैसा था। जो जब कांग्रेस सरकार थी 60 ईयर तक, तब तक इंडिया कैसा था और उसके बाद भी इंडिया कैसा हुआ। अब ये देखिए मराठी भाषा को जिस तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, उससे कितनी खुशी है मराठी भाषी लोगों में? उतनी खुशी तो हम वो लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो मांगनी थी वो बहुत सालों से चल रही थी और वो अभी मोदी जी ने वो करके लिया, वो उन्होंने केंद्र से मंजूरी दी। महाविकास आघाड़ी वाले भी बोलते थे हम दर्जा देंगे, पर आज तक दिया नहीं उन्होंने। महाविकास आघाड़ी तो वो भक्कास आघाड़ी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और हम बोलते हैं कि जो हमारे मोदी जी है वो आप सब बोलते हैं मोदी जी ऐसे मोदी जी वैसे, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकता है। वो जो उनकी जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ इतनी है, लोगों को भड़का देना और लोगों को डाइवर्ट करना। तो जो ये दर्जा दिया है, थोड़ा मराठी में अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो? मी आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांना जी आपली भाषा आहे मराठी, ज्या भाषेला अभिजात दर्जा दिला त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे अभिनंदन व्यक्त करतो व शुभेच्छा सर्व आपल्या महाराष्ट्री पब्लिकला सर्वांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो आणि त्यांना माझ्यातर्फे थँक्यू म्हणतो। आपका नाम क्या सर? संतोष सुप्रू सोनाग्रे। तो जो ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है मराठी को, तो इस पर क्या कहेंगे आप? प्रथम मी माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं अभिनंदन सर्व मराठी बांधवांकडून व्यक्त करतो आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो की तुम्ही आमच्या मराठी बांधवांचा खूप 69 वर्षापासून जो प्रश्न होता तो या आघाडी सरकारने, काँग्रेस सरकारने नुसतं कागदोपत्रिकेला यांनी पूर्णत्वास आणला, त्याबद्दल पुन्हा त्यांचं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करतो। आणि असे बलाढ्य विचाराचे आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन चालणारे जे मोदी साहेब आहे त्यांचं अभिनंदन व्यक्त करतो। आणि बोला पुढचं। अब ये बताइए, कभी सोचा था कि मराठी लैंग्वेज को इतना बड़ा दर्जा दिया जाएगा? अगर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की अगर सरकार रहती तो हम जाने के बाद हमारे बच्चे सोचते थे
अच्छा। कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो ड्रीम है वो मोदी साहब ने पूरा कर दिया। तो तमाम जो मराठी भाषी हमारे पूरे दुनिया भर में हैं, उनसे क्या अपील करेंगे और मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये अपील करूंगा कि जब तक तुम्हारे दम में दम है तब तक ओनली मोदी जी ही चुन के आने को, वही मराठी लोगों का, सब स्टेट का, जो भारत का, वही सपना पूरा कर सकते। आज वो डिफेंस पे जो उतना खर्चा कर रहे, वो डिफेंस अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो अपन नहीं है। देश की रक्षा नहीं है तो आप मैं नहीं, मैं सो नहीं पाऊंगा। लेकिन आज जो मेरे देश के बॉर्डर पे मेरे भाई, मेरे वो जवान अपना भविष्य खोकर वहाँ जो रक्षा करते देश की, ये मोदी साहब ने उनके लिए बहुत सेफ्टी कर दिया। तो और एक बार उनको और धन्यवाद देता हूँ। तो जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं, कभी सोचा था आपने कि ये कभी दर्जा देंगे? ये तो कहते तो बार बार हैं। अरे बात सुनो, उन्होंने अभी तक के किया नहीं तो क्या कैसे सोचेंगे? वादे तो करते हो। हाँ, वादे देखो, वादे तो अपन छोटे बच्चों से करते हैं ना कि दिवाली आ गई, कपड़े लूंगा, फटाके लूंगा, लेकिन देते क्या? नहीं किया। अब इन्होंने एक ही काम कर दिया कि हर समाज कैसा डिवाइजन होगा जाति के नाम पे। हाँ, वो जाति के नाम पे इन्होंने एक काम किए। जो मोदी साहब काम कर रहे, वो सिक्योरिटी पे कर रहे, तुम्हारे हेल्थ पे कर रहे, तुम्हारा रोड का कर रहे, जो तुम्हारे बड़े बड़े दवाखाने में जो तुम्हारा ये योजना चालू कर दिया वो कर रही। अभी तक क्या किया तुम पता है आपको? कुछ किया उन्होंने? महात्मा गांधी योजना, ये रोड, सड़क, सिक्योरिटी, सेफ्टी, लेडीज सेफ्टी। हाँ, अभी मेरी माँ बहन अगर रास्ते में जाती है तो उनको एक नंबर है कि वो नंबर तुम डायल करो, पुलिस 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है। इसके पहले कभी देखा आपने पुलिस आती है? नहीं देखा। ये इन्होंने किया। ये बहुत मेरे लिए सेफ्टी है, मेरी माँ बहन के लिए सेफ्टी, मेरी माँ के लिए सेफ्टी है। जो कायदा बना है वो बहुत सेफ्टी है। तो जो ये अभिजात लैंग्वेज का दर्जा दिया है मराठी को, इससे कितनी खुशी है मराठी भाषी लोगों में? अभी मेरे पास फटाके नहीं है, नहीं तो मैं फटाके फोड़ के बताता कि कितना खुश है मैं। बहुत खुश है। और हर बाहर महाराष्ट्र लोगों ने फटाके एक दिवाली मनाने को ना कि वो मोदी जी साहब ने जो दर्जा देने का उनसा बहुत साल से जो डिमांड थी, ये साहब ने पूरी कर दिया। तो अगर आपको मोदी जी सुन रहे होंगे तो मराठी में उनको क्या शुभेच्छा देंगे? वो सुनेंगे ना। हार्दिक बधाइयाँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी 10 साल उम्र उनको लग जाए। अच्छा। हाँ, अभी नोट कर सकते हो, कागज पे तो करो तुम 10 साल, क्योंकि मेरा कुछ फायदा नहीं। अगर वो रहेगा तो देश तो आगे लेके जाएंगे। सही बात है। ये हर मराठी भाषी के लोगों की हर की बात नहीं बोलता मैं अपनी। हाँ, मेरे 10 साल लिख लो, मैं 10 साल मोदी साहब के लिए मेरे उम्र के देने वाला हूँ। और चाहे उनको कुछ भी लगो, मेरे जो शरीर है मैं कुछ भी उनके लिए डोनेट करने को तैयार हूँ। अच्छा। अभी मेरा नंबर लिख लो, वो बात नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी ये देश को जरूरी है। उद्धव ठाकरे? अरे वो छोड़ दो यार, वो छोड़ दो। वो उन्होंने क्या कर दिया, उनका अपने को ये करना नहीं है। ये साहब क्या कर रहे ये बोलो, मोदी सर क्या कर रहे? महाविकास आघाड़ी से कोई लेने देना? अरे बात तो सुनो मेरी। वो दादा क्या कर रहे, वो दादा से मतलब नहीं। अच्छा। मोदी साहब क्या कर रहे, देवेंद्र साहब क्या कर रहे, हमारी यूटी का सरकार है वो क्या कर रहे, वो क्या करेंगे वो नहीं जानते। ये अच्छा वाला छोड़ के उनके पीछे क्यों भागना? मैं ये लोग हम येड़े नहीं है। जो वो कर रहे वो सही बात है। मराठी महिलांसाठी रक्षा, सुरक्षा, पेटी, भांडे, कपाट, 1,500 रुपये महिना, आमच्या मुलाचं शिक्षण, बंब साहेबांनी आमच्या मुलांसाठी ॲबॅकस चालू केलं, इथं पाणी आणलं, रोळ केले, गायगाव टोक्यापासून ते इथं याच्यापर्यंत, पुन्हा गाजगाव खातगाव सोड रोळ केले. हे महत्त्वाचं आहे. आम्ही हे पाहणार का दुसरा येईन त्याचं पाहणार? पटलं तुम्हाला? नहीं समझ में आए. जो है, जो देने वाला है उनके बारे में सोचेंगे कि वो आता कब आता नहीं आता, उनके बारे में क्यों सोचे हम? उन पे भरोसा नहीं है. नहीं सोचे क्यों? अरे यार ये दिमाग में क्यों लाना? उस हमारे जो यहाँ पे जो है ना कमल बैठा है, अच्छा. तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे. वो उसका जाने. ठीक है सर. आपका? माझे नाव दीपक हरिराम बड़े. अब ये बताइए, जो जिस तरीके से मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, इससे कितनी खुशी है मराठी भाषियों में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मोदी जी के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मराठी भाषा को उन्होंने अभिजात भाषा का दर्जा दिया. हम कोई भी स्टेट में गए तो वहाँ पे एक अलग तरह से हमको अभी पहचाना जाएगा कि नहीं, ये अभिजात भाषा के लोग हैं, महाराष्ट्रियन हैं, और इससे हमें बहुत बड़ा गर्व हुआ है. बहुत सारे पूरे मराठी भाषिक में इसकी वजह से एक नवचैतन्य आया है और मोदी जी की तरह देखने का एक नज़रिया और ऊंचा हुआ है.
महाविकास आघाड़ी वाले भी बहुत वादे करते थे कि हम भी देंगे दर्जा, हम भी देंगे। कभी दिया उन्होंने मराठी भाषा को इतना बड़ा दर्जा? महाविकास आघाड़ी सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि उनको मराठी भाषा के अपोज में ज़्यादा काम करने की आदत है पहले से ही। अच्छा। हाँ, और वो अलग अलग टप्पे से समझ में भी आता है। लेकिन मैं ये बड़े ठान से कहता हूँ, जो महाविकास आघाड़ी ने खाली वादे किए और कभी निभाए नहीं, उससे दुगुने वादे ना करके भी महायुति सरकार ने निभाए हैं। तो तमाम जो मराठी भाषी वाले लोग हैं जिनको ये दर्जा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कहना चाहेंगे मराठी में प्रधानमंत्री मोदी जी को? मी मराठीमध्ये प्रधानमंत्री मोदीजींना सगळ्यात महत्त्वाचं मी महाराष्ट्रीयन रामराम या ठिकाणी बोलेल आणि अभिमानाने सांगेल की माझा महाराष्ट्र मोदीजींच्या मागे उभा राहील। मराठी भाषेचा आम्हाला गर्व आहे आणि मोदीजींना हा गर्व पूर्ण देशात उंचावून दाखवला। धन्यवाद मोदीजी। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? अशोक कीर्तिकर। तो जो ये अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है मराठी भाषा को, इतने करोड़ों लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हम मराठी भाषा को किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और ये बाला साहब ठाकरे की धरती है, तो क्या कहना चाहेंगे? मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्रीयन हूँ और जो मराठी भाषा का अभिजात दर्जा दिया, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब आने वाला चुनाव भी है, तो वोट करेंगे उनको? क्या बात है, वो बात ही नहीं है हमारे जो और उनको मैं तो बोलता हूँ बड़ी लीड से जिता देंगे। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शिवाजी दामोदर। तो जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे मराठी भाषा को दर्जा देने वाले पहले पीएम देखा है मैंने, और मैं भी मराठी हूँ। महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हुआ है और ऐसे पीएम मिलना चाहिए। और क्योंकि वो जैसे अपने पीएम साहब है, उनके ध्येय को ये करते, कौन सा भी ये रहो वो इधर लाते हैं, गरीब गोर गरीब को देते हैं। और अभी लड़की बहन योजना को सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र बोले तो हमारा इस। तो खुश हैं आप मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी मराठी अभी महाराष्ट्र हमारा ऊंचा हो गया है उनके वजह से।